दिल के दाग को धोवे कौन, लहू जो की क्रूस से जारी। मेरे मर्ज को खोवे कौन, लहू जो की क्रूस से जारी। दिल के दाग को धोवे कौन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक 119 का 113 वचन से लेकर 128 वचन तक इस खंड को हम आज देखेंगे। मैं दो चित्तों से तो बैर रखता हूँ, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ। तू मेरे आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हो जाओ, कि मैं अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़े रहूं। हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल, कि मैं जीवित हूं और मेरी आशा को ना तोड़। मुझे थामे रख, तब मैं बचा रहूंगा और निरंतर तेरी विधियों की ओर चित्त लगाए रहूंगा। जितने तेरी विधियों के मार्ग से भटक जाते हैं, उन सबको तो तू तुच्छ जानता है, क्योंकि उनकी चतुराई छूटे है। तूने पृथ्वी के सब दुष्टों को धातु के मैल के समान दूर किया है। इस कारण मैं तेरी चितवनियों से प्रीति रखता हूँ। परम पवित्र परमेश्वर पिता को महिमा और बड़ाई हो। यहाँ भजनकार उसके विरोधियों पर टिप्पणी करते हैं, जो दुचित्तों का थे, ईमानदारी और स्थिर नहीं थे, और एक बात कहते थे परंतु करते दूसरे ही थे। याकूब के पत्री पहले अध्याय का 6 वचन से आगे का वचन में इस प्रकार से कहते हैं, उन दो चित्तों के लिए पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वो व्यक्ति दुचित्त है और अपनी सारी बातों में चंचल रहता है। मेरा प्रियो, यहाँ पर भजनकार का विषय में हम पढ़ेंगे तो भजनकार ये दुचित्तों से बैर रखता हूं, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूं कहकर ये दो चित्तों के विषय में यहां पर क्यों कहता है? क्योंकि ये लोग भजनकार के दूर के लोग नहीं थे, भजनकार के शत्रु के समान नहीं थे, भजनकार का एकदम नजदीक के, उनका हो सकता है उनका रिश्तेदार का लोग भी हो सकते हैं। क्योंकि दूर का लोग दुचित्त हो या कुछ भी हो, उसमें हमको कोई भी परेशानी नहीं होते है, परंतु जिस पर हम भरोसा रखते हैं, जिस पर हम कुछ ना कुछ उम्मीद रखते हैं, वो व्यक्ति अगर दुचित्त का है तो ऐसा परेशानी हो सकता है। हम भी आज का वर्तमान समाज में रहने के समय परमेश्वर का लोगों के प्रति कहीं न कहीं हम उम्मीद लगाते हैं, परंतु कुछ लोग हैं वो सब कुछ करते हैं, विश्वासी के समान बर्ताव करते हैं। मैं एक विश्वासी हूँ, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया हूँ और उनके राज्य में जीने वाला व्यक्ति हूँ कहकर वो अपने आप को विश्वासी के समान दिखाते हैं और मित्र बनते हैं, परंतु उसका स्वभाव अगर दुचित्त का है तो उन पर हम कभी भी भरोसा नहीं रख सकते हैं। कितने लोग हैं आज परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का भक्त जनों का सामने में आते हैं और जाते हैं, इस सांसारिक बातों में उलझे हुए हैं और दुचित्त का बातें करते हैं। इधर भी परमेश्वर का लोगों से भी ऐसा लगते हैं कि मेरा ये मित्र है, और दुनिया में भी मिले जुले हुए हैं। और 119 पद में हम देखें तो यहाँ पर प्रभु का वचन उन लोगों के विषय में इस प्रकार से कहते हैं,
तूने पृथ्वी के सब दुष्टों को धातु के मैल के समान दूर किया है, इस कारण मैं तेरी चितनियों से प्रीति रखता हूं। धातु का मैल किस तरह से धातु से निकाला जाता है? जब वो अग्नि में डालते हैं, उस अग्नि के द्वारा धातु हो या अयस्क को, उसका अशुद्ध बाहर में लगे हुए जो उसको गंज है, जो अशुद्ध तत्व है, उस अग्नि के द्वारा निकाले जाते हैं। भजन संहिता का पुस्तक पहले अध्याय का 4 वचन में कहता है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पावन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्ट का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हम पहला कुरिन्थी का पुस्तक 3 अध्याय का 10 वचन से आगे की ओर जब हम पढ़ेंगे तो प्रेरित पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमानी मिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरा नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी व बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस व रद्दा रखे, हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वो आग हर एक का काम परखेगी। कैसा है? जिसका काम उस पर बना हुआ है स्थिर रहेगा, वो मजदूर पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा। परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ पर क्या कहते हैं मेरा प्रियो? यदि कोई इस नींव पर सोने या चांदी, बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखता है, ये सब परमेश्वर का मंडली में के लोग हैं, हमारा आंखों से देखने वाले सभी लोग हैं। हम मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 47 वचन से आगे की वचन की ओर जब हम देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर परमेश्वर की राज्य का तुलना बड़े जाल के साथ किया हुआ है। उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला जाता है और हर एक प्रकार की मछलियों को समेट लिया, और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मे निकम्मे फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। समुद्र में डाला हुआ जाल के समान आज सुसमाचार का काम को हम देख सकते हैं। वह वो सुसमाचार सुनकर सब लोग परमेश्वर के पास आते हैं और कोई कोई मनुष्य को दिखावा करने के लिए आता है, कोई कोई सचमुच पूर्ण हृदय से प्रभु को प्यार करके प्रभु के पीछे आ जाते हैं। यहाँ पर बताया गया, जगत के अंत में स्वर्गदूत आकर दुष्टों और धर्मियों से अलग करेंगे। मेरा प्रियो, आज हमको परमेश्वर ने सुअवसर दिया है। परमेश्वर के राज्य में हम कैसे चलना चाहिए, अपने आप को जांच कर उनका राज्य में हम चल सकते हैं। और हम इसका आगे की वचन की ओर देखेंगे तो उसका 121 वचन में कहते, मैंने तो न्याय और धर्म का काम किया है, तू मुझे अंधेर करने वाले के हाथ में ना छोड़। अपने दास की भलाई के लिए जामीन हो, ताकि अभिमानी मुझ पर अंधेर ना करने पाए। यहाँ पर भजनकार परमेश्वर से इस प्रकार से विनती करते हैं कि मुझे छुड़ाने वाला जामीन आप हो जाइए,
मेरा प्रियो, नया नियम में आकर प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे लिए कैसे जामीन ठहरा, हम इब्रानियों के पुस्तक में देखते हैं। इब्रानियों का पुस्तक 7 अध्याय उसका 22 वचन में कहते हैं, इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। जिस प्रार्थना भजनकार ने उन दिनों में किए थे, आज आप और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए जामीन बनकर सारे परमेश्वर का क्रोध में उठने वाली सारे विषयों से हमको छुटकारा दिया। बाइबल कहती है, रोमी का पत्री उसका 5 अध्याय उसका 10 वचन में, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों नहीं पाएंगे। मेरा प्रियो, परमेश्वर का कृपा को, परमेश्वर का प्रेम को हम हल्की ना समझ ले और प्रभु में और भी ईमानदारी होकर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और 124 वचन कहते, अपने दास के संग अपनी करुणा के अनुसार बर्ताव कर और अपनी विधियां मुझे सिखा। मैं तेरा दास हूं, तू मुझे समझ दे कि मैं तेरी चितौनियों को समझ लूं। वो समय आया है कि यहोवा का काम करे, क्योंकि लोगों ने तेरी व्यवस्था तो तोड़ दिया है। इस कारण मैं तेरी आज्ञाओं को सोने वरन कुंदन से भी अधिक प्रिय मानता हूं। इसी कारण मैं तेरे सब उपदेशों को सब विषयों में ठीक जानता हूं और सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूं। परमेश्वर को उपदेशों को प्रेम करने का अर्थ यही है मेरा प्रियो, हम उस मिथ्या मार्ग जिससे हमारे जीवन में कोई लाभ नहीं है, उस मिथ्या मार्ग को हम छोड़ना है। इंग्लिश में कहते हैं, आई हेट एवरी फॉल्स वे, जिसमें कोई सत्यता नहीं है। उस बातों को छोड़कर परम प्रभु का मार्ग में हम जीने के लिए अपना जीवन को समर्पण करना चाहिए। कितना धन्य जीवन भजनकार का जीवन में हम देख सकते हैं कि हमने भजन संहिता 119 का 30 वचन में भी देखे थे, मैंने सच्चाई का मार्ग को चुन लिया है, तेरे नियमों की ओर मैं चित्त लगाए रहता हूं। उन्होंने उन सत्य का मार्ग को उन्होंने चुन लिया। झूठ जो है, झूठ मार्ग को उन्होंने त्याग दिया। प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा आपका जीवन में आशीष करे, अनुग्रह करे, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम धन्यवाद करते हैं। पिताजी, हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। प्रभु, आपने किया हुआ सारे उपकारों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिताजी, आज भजन संहिता का पुस्तक 119 का 113 से लेकर 128 वचन तक ध्यान करने के लिए, मनन करने के लिए आपने हमें सहायता किया। प्रभु, आप दया कीजिए, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते जो कोई इन वचनों को सुन रहे। प्रभु, उनका जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेमी होकर, मिथ्या मार्ग को छोड़कर सच्चाई का मार्ग को चुनकर उसी मार्ग में चलने के लिए प्रभु आप सहायता करें। हमारे प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।